जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल GS पिटारा में। आज हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर देखेंगे 2021 का, जो कि ग्रुप डी और NTPC, रेलवे और अदर SSC एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1948 में अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाया था, जिसे 1950 में लागू किया गया था। थीम है 2021 का समानता असमानताओं को कम करना और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया। डेट याद रखिएगा, 28 सितंबर 1993। और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। भारत में नागरिकों को मिले मूल अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसमें कोई व्यक्ति कानून के समझ समान न्याय के लिए अपील कर सकता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे सिख धर्म के प्रवर्तक महान गुरु नानक के उत्तराधिकारी जो लहना कहे जाते थे, जो गुरु अंगद को जाने गए। नानक सल्तनत काल के शासक इब्राहिम लोदी संत चैतन्य महाप्रभु कबीरदास के समकालीन थे। अंगद द्वारा गुरु गद्दी का निर्माण खादुर में किया गया। अमरदास द्वारा नई विवाह पद्धति लवन प्रारंभ किया गया। तो लवन विवाह जो नई पद्धति थी, उसको अमरदास द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामदास को अकबर ने 500 बीघा भूमि प्रदान किया था। अर्जुन देव ने 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो स्थित है निर्माण करवाया था। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तेग बहादुर की याद में दिल्ली में शीशगंज नामक गुरुद्वारा बनाया गया है। गोविंद सिंह ने पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में जो की है स्थापना की थी। गोविंद सिंह द्वारा सिखों के लिए 5 ककार केस, बाल, कच्छ, कंघा, कड़ा और कृपाल, जो कि तलवार होता है, अनिवार्य किया। सिख के 10 गुरु एवं उनकी उपलब्धियां। नानक जी जो थे, इम्पोर्टेंट जो है वो बता रहा हूँ। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी थे। अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक। अमरदास गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण। रामदास अमृतसर के संस्थापक। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर राय उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और सुशासन दिवस। 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या।
रोग एवं उपचार के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है विषाणु से होता है। जब कुत्ते काटते हैं तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, जो कि जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया होता है वो जल से डरता है। शिशुओं में अतिसार रोटा वायरस से होता है। इटाई रोग कैडवियम से होता है, जल की अधिकता से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए लगाई जाती है। विषाणु जनित रोग मम्स, रेबीज, हर्पीज रोग। एथलीट फुट जो रोग है वो फुंफद से होता है। सामान्य जुकाम रेनो वायरस से, जीका वायरस से, एंडीज मच्छर से होता है। फेनिलकीटोनुरिया रोग मानसिक दृढ़ता से होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। एड्स का उपचार जिडोवोडिन। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्यूमर की पहचान आर्सेनिक 74 से होती है। साल का टीका पोलियो और फाइलेरिया रोग गोलकृमि से होता है। एनीमियोसैलिक एसिड यक्षमा कुष्ठ रोग के लिए यूज होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण पोटेशियम करता है। एनोसिमिया रोग सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। एल्जाइमर रोग मस्तिष्क प्रभावित होता है। ग्लूकोमा रोग नेत्र प्रभावित होता है। ब्राइटस रोग गुर्दा को प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू का जो वायरस है H5N1 ये इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा होता है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे शक्तिशाली महिला। फॉर्चून इंडिया ने देश में 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। तो प्रथम स्थान पे निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं और ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी हैं। दूसरा स्थान नीता अंबानी जी को, भारतीय महिला उद्यमी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। तीसरा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। चौथा किरण मजूमदार शाह, यह उद्यमी बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। चौथा है पांचवा सुचित्रा इले, बायोटेक इंटरनेशनल लिपिक की संस्थापक। 20 शक्तिशाली महिलाओं की रैंक में छठवां पे अरुंधति भट्टाचार्य, सातवां पे गीता गोपीनाथ, आठवां पे तेसी थॉमस, रेखा M मेनन, सुनीता रेना, शोभना कामिनी, प्रीथा रेड्डी और संगीता रेड्डी, असुंतटा कांटो, रेणु सूद कर्नाडी, शोभना भरतिया, कल्लीपुरी, रेवती अदैत, लीना नायर, मल्लिका श्रीवास्तव, स्वास्ति पिरामली, विशाख मुल्ले, विभा पटलीकर। आगे चलते हैं। बारडोस जो है दुनिया का सबसे नया गणतंत्र है। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारडोस जो है दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना और इसके ध्वज ये है त्रिशूल टाइप का, पीले कलर में, दो दाएं और बाएं, और नीले कलर का। और चिन्ह कुल का ये है आगे। यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना। 1966 में इसे स्वतंत्रता मिली। अटलांटिक महासागर के पश्चिम हिस्से में कैरिबियाई द्वीप पर स्थित है। कैरिबियाई द्वीप बारबाडोस की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन। राजधानी ब्रिजटाउन। मुद्रा बारडोस डॉलर। भाषा जो है अंग्रेजी है। ये बैलन डी और पुरस्कार किसको मिला है? लियोन मेसी को। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं 34 वर्षीय मेसी ने जुलाई में अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका खिताब दिलाया था। और महिला में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेस ने महिला कैटेगरी में बैलन डी और पुरस्कार जीता। ये पूर्व की महिला पुरस्कार विजेता 2018 में नॉर्वे की स्ट्राइकर एडा हेंगरबर्ग हैं। 2019 में यूएस से फॉरवर्ड मेगन रैपिनो है और 2020 के पुरस्कार रद्द कर दिए गए थे।
और जो लियोन मेसी हैं 7 बार इन्होंने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। 2009 में, 2010 में, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 कंटिन्यूअस। वर्ष का स्ट्राइकर पुरस्कार बायर्न म्यूनिख के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला इटली के स्टॉपर जियान लुइगी डोनारुमा को। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की कोपा ट्रॉफी बार्सिलोना के पेड्री को। सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार चेल्सी को। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा बैलन डी'ओर पुरस्कार 1956 से हर वर्ष पहला बैलन डी'ओर पुरस्कार विजेता दिया जाता है और पहला जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार विजेता स्टैनली मैथ्यूज था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 5 बार मिला है। ये सबसे महंगे शहरों की सूची है। तो रहने के लिए दुनिया में सबसे महंगों की सूची में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया इस साल का वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार तेल अवीव इजराइल में तेल अवीव एक जगह है जो दुनिया में सबसे महंगा शहर है। पेरिस और सिंगापुर को दूसरा स्थान, जबकि ज्यूरिख, हांगकांग और न्यूयॉर्क शहर को क्रमशः चौथा, पाँचवां और छठा स्थान दिया गया। इसके बाद जिनेवा को 7वें स्थान पे, कोपेनहेगन को 8वें और लॉस एंजिल्स को 9वें और ओसाका को 10वें स्थान पे रखा गया है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित हुआ। 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन, 4 दिन का यह आयोजन था पणजी, गोवा, भारत में। और आयोजनकर्ता कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और गोवा सरकार के सहयोग से किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में 100 से अधिक वैज्ञानिक भाग इसमें लिए। 70 देशों की 740 विज्ञान फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार देश के शीर्ष 10 वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान CSIR, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में है, होमी भाभा राष्ट्रीय अनुसंधान मुंबई में, IIT बॉम्बे मुंबई, IIT मद्रास, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता में, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, IIT गुवाहाटी, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे। रैंकिंग भारत के विभिन्न शोध संस्थानों में 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2021 के बीच कुल अनुसंधान के आधार पर की गई है। देश में CSIR की 38 प्रयोगशालाओं में करीब 4600 वैज्ञानिक सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्थापना दिवस ओडिशा का है 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। राज्य का प्रतीक क्या है? राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय वृक्ष अश्वत्थ, राजकीय फूल अशोक। 2011 के जनसंख्या घनत्व 370, लिंगानुपात 979, कुल साक्षरता 72.9, जनसंख्या आपका है 41 4,19,74,218। भाषा उड़िया मगधी। और नदियाँ जो हैं ब्राह्मणी, सालंदी, इंद्रावती, महानदी, वसुंधरा, बैतरणी। लोक नृत्य छऊ है, पैंका है, सवारी संचार, घुमरा, जदुरी, मुदारी। झील। राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज जिला में, भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य संबलपुर जिला उड़ीसा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व अंगुल जिला उड़ीसा। नंदन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा। झील जो है चिल्का झील गंजम जिला उड़ीसा। अंसुप्पा झील कटक उड़ीसा। कंजिया झील भुवनेश्वर। पर्यटक स्थल परी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर। हीराकुंड बांध महानदी पर है और
रेंगाली बांध ब्राह्मणी नदी पर। फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य, चावल में पश्चिम बंगाल सबसे पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे पंजाब। बाजरा में राजस्थान, यूपी दूसरा, तीसरा गुजरात। गेहूं में उत्तर प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश दूसरे पे, तीसरे पे पंजाब। मक्का में कर्नाटक पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। अरहर में कर्नाटक पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, यूपी तीसरे पे। सोयाबीन में मध्य प्रदेश पहले है, महाराष्ट्र दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। कपास में गुजरात आ गया है, सूरजमुखी में कर्नाटक आ गया है, आलू में उत्तर प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र, गन्ना में उत्तर प्रदेश। महात्मा ज्योतिबा राव फुले के बारे में जान लेते हैं। जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। खानबाड़ी पुणे में, ब्रिटिश भारत में, अब महाराष्ट्र में है। माली जाति में जन्मे फुले, फूलों के गजरे बनाने के कारण इनका नाम फुले पड़ा। पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ। प्रसिद्ध समाजसेवी थे, दलित व स्त्री शिक्षा के प्रथम व प्रबल हितैषी थे। आगे, बाल विवाह विरोधी, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ज्योतिबा राव फुले। पूरा नाम ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले है। ऊंच नीच छूत के विरोधी, गरीबी व निर्बल वर्ग के न्याय के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट है, ज्योतिबा राव फुले ने 1873 में। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा राव ने 1848 में स्कूल खोला। स्त्री उत्थान के लिए देश में पहला स्कूल था। इसके बाद बालिकाओं के लिए 3 और स्कूल खोले। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष, सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1853 ईस्वी में स्त्रियों की शिक्षा के महान कार्य के लिए स्त्री शिक्षण के आद्य जनक की उपाधि से सम्मानित किया था इनको। पुस्तक इनकी कौन सी है? गुलामगिरी, बहुत ही प्रसिद्ध है ज्योतिबा राव फुले की। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा, भोखला का पहाड़, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। और जो ज़्यादा पूछा जाता है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का शपथ 60 में। और रिक्त पद भरने की 62 में। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 72, क्षमा, दंडादेश को निलंबन, परिवार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये क्षमा दे सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संसद को दोनों संयुक्त का अधिवेशन बुला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग कॉलिंग। अनुच्छेद 108 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का जेवी वीटो शक्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। आगे, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 112 में आय व्यय का विवरण। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। भारत के संविधान के स्रोत, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935, आपातकालीन प्रावधान, संघीय सिस्टम, राज्यपाल का कार्यालय,
लोक सेवा आयोग और अंतिम स्वतंत्रता। अमेरिका से जो संविधान लिया गया है वो है मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति की अवधारणा और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 वाला। आयरिश से क्या लिया गया है, DPSP काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव विधि ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ब्रिटिश संविधान से यूके से क्या लिया गया है, कानून के समझ, समानता, एकल नागरिकता। यूके से ब्रिटिश संविधान, कानून का नियम, CAG का कार्यालय, कैग, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, सरकार का संसदीय स्वरूप, ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, इम्पोर्टेंट है। कनाडा का संविधान, अर्धसंघीय ढांचा और केंद्र की अवशिष्ट शक्ति। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का हटना। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में मौलिक अधिकारों का निस्तारीकरण, संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग, प्रस्तावना की भाषा। USSR से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, USSR से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आदर्श गणतंत्र की अवधारणा। जापान का संविधान, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(0) तक। अनुसूची 11वीं अनुसूची में है। नगरपालिका भाग 9A में है, 243B से 243Z तक। अनुसूची 12वीं में है। ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का विकास। 1864 में एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। कब, 1864 में। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों की कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया। रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने गए। और स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं, लॉर्ड रिपन। 1907 में CEH हब हाउस में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, शाही आयोग का गठन हुआ 1907 में। 1919 में भारत सरकार अधिनियम मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान किया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। भारत में स्वतंत्र भारत में विकास, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना, मंत्री बने SK डे। 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 में। पंचायती राज संबंधी जो समितियां थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ग्रामोद्धार समिति, सुझाव त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 12 जून 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकारते हुए राज्यों को कार्यान्वित करने के लिए कहा। BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। प्रयोग के तौर पर अगस्त 1958 को आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम शुरू हुआ। संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू हुआ। PK तुंगन समिति 1988 सुझाव पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के लिए कहा गया। आगे 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 को लागू हुआ और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भाग 9 में 16 नए अनुसूची 243 से 243(0) तक जोड़े गए। O तक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषयों का उल्लेख जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई।
नगर प्रशासन 74वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 1 जून 1993 से। भाग 9 क तथा अनुसूची 243 त से अनुसूची 243 य 6 तक 18 नए अनुसूची जोड़े गए। 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन विषय प्रावधान किए गए। अशोक मेहता समिति 1977 में, रिपोर्ट अगस्त 1978 में। जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। डॉक्टर पीवी के राव समिति 1985 में, रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत। सुझाव राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 सुझाव स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने का नियम चुनाव कराने, न्याय पंचायत ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने। संथानम समिति। और 7वां था सादिक अली समिति। पंचायती राज के बारे में ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत अनुच्छेद 243 ब यानी बी के तहत पंचायती राज की संरचना अनुच्छेद 243 सी पंचायतों का आरक्षण अनुच्छेद 243 डी पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243 ई 5 वर्ष के लिए कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व चुनाव। राज्य वित्त आयोग 243 एक, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। संविधान दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। पहली सभा बैठी थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। इनकी जगह NR माधव राव सदस्य बने। DP खेतान, इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी सदस्य बने। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, ये नेहरू जी ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव ने अक्टूबर 1947। प्रथम प्रारूप में थे 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग, और वर्तमान में कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। गणना की दृष्टि से 463 अनुच्छेद, 25 भाग हैं। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ था। प्रारूप पर बहस 114 दिन चला था। कुल बैठक 12 बार हुआ था। अगस्त 24 से जनवरी अगस्त स्टार्ट हुआ था 24 अगस्त 1950 को। 26 नवंबर 1949 को प्रभावी कर दिया गया था 16 अनुसूची के तहत। संविधान सभा निर्माण की प्रथम मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1934 को किया गया था। भारतीय संविधान के स्रोत के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। ब्रिटिश संविधान में संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता और विधि का निर्माण। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य हैं रूस से, और अमेरिका से मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका से। उद्देशिका का विचार, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति पद, न्यायिक पुनरावलोकन,
स्व न्यायपालिका। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध प्रस्तावना की भाषा। जर्मनी से आपात उपबंध। भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 उपबंध। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहाँ विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। आगे के पार्ट में हम अगली वीडियो में जो बचे हुए पार्ट हैं अगली वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।